तो वास्तव में हम सभी सुखी होना चाहते हैं, और ना केवल हम लोग बल्कि जितने भी प्राणी हैं, जितने जीव हैं, चाहे वो जानवर शरीर में हो, चाहे वो पक्षी के शरीर में हो, चाहे मछली के शरीर में हो, चाहे वो इंसान हो, हर व्यक्ति एक ही चीज ढूंढ रहा है, सुख, आनंद। कोई उसको पैसे में ढूंढ रहा है, कोई उसको परिवार में ढूंढ रहा है, कोई उसको समाज में ढूंढ रहा है, कोई उसको अकेलेपन में ढूंढ रहा है, और कोई उसको आत्महत्या में भी ढूंढ रहा है। मैं इतना परेशान हूं, आत्महत्या करके सुखी हो जाऊंगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। तो हर कोई इसी आनंद का, सुख का तलाश कर रहा है, लेकिन कितने लोगों ने प्राप्त किया इसको? देखा आपने संसार में कोई हो, मैं पूरा सुखी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम प्रसन्न हूं, सुखी हूं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो आज का विषय है इसी सुख के बारे में। हम जिसे, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसको हमारे को जिसकी तलाश है, तो शिक्षा के नाम पे आज हमको क्या सिखाया जा रहा है? पैसा। मेरा अनुभव यही है, मैंने जितना देखा है अभी तक, यही मेरे को लगा कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी हम चुनते हैं फील्ड, और कितना भी पढ़ाई करें उसमें, कितने भी लेवल तक पढ़ें, हमको वास्तव में एक ही चीज़ सिखाया जा रहा है। किसी भी कोर्स में हम जाएंगे, क्या सीखते हैं हम लोग? नौकरी करना। सही पहचान गए। आप कोई भी फील्ड में जाओ, कितना भी पढ़ाई करो, पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, पीलिट कर लो, पता नहीं क्या होता है उसके आगे, कुछ होता है, डीफिल नहीं, एमफिल, और अभी कुछ नया आ जाएगा। लेकिन सब कुछ कर आके एक ही चीज सिखाया जा रहा है कि पैसा कमाओ, और पैसे में ही सुख है, यही तो सिखाया जा रहा है। अलग तरीके से यही चीज सिखाया जा रहा है। तो बचपन से यही सिखाया गया, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ने का मन नहीं करता ना हमारा, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा सैलरी हो जाएगा, तो तुम सुखी हो जाओगे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। फिर कॉलेज में पूछते हैं, टीचर लोग समझाते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, अच्छा सैलरी मिलेगा, पैकेज मिलेगा, और तुम सुखी हो जाओगे। अभी मैं बेंगलोर में घूम के आया। बेंगलोर तो इंडिया का आईटी सेक्टर का मुख्य है। वहाँ पे कुछ भक्तों से मिला, मैंने एक भक्त से पूछा क्या सैलरी है आपका? बोला 24 लाख का पैकेज है मेरा, महीने का 2 लाख, इतना पैसा मिल रहा है। उसमें से कट जाता है तो 1,20,000 लगभग उनको मिलता है महीने का नेट। उसके बाद फिर पेंशन के लिए भी बचता है, इंश्योरेंस के लिए भी बचता है, टैक्स में भी कट जाता है। 1,20,000 काफ़ी है ना? बहुत है। क्या लगता है आपको? कम पड़ जाता है? नहीं, वो कम ज़्यादा की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ वो तो सुखी होना चाहिए ना। 1,20,000 तो बहुत होते हैं महीने का। क्या लगता है वो सुखी हैं? मैंने उनसे तो नहीं पूछा, वो भक्त हैं तो सुखी हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। हम सब विद्यार्थी है ना, हम सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा पता करना चाहिए कि अगर पैसे में सुख है तो क्या अमीर लोग सुखी हैं? होना चाहिए ना, अमीर लोग सुखी होना चाहिए, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सुख है। क्या लगता है अमीर लोग सुखी हैं? नहीं? यही हमारा सबसे बड़ा
गलत शिक्षा हमको सिखाया गया है। सबसे बड़ा हमें ये मिसकंसेप्शन सिखाया गया है कि पैसे में सुख है, और हम इस बात को मान रहे हैं, इसी के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने सारे प्लान्स बना रहे हैं और खूब मेहनत भी कर रहे हैं कि पैसे में सुख है। लेकिन वास्तविकता क्या है, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। पैसे, हम ये नहीं बोल रहे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता है, उसके बिना हमारे शरीर का रख रखाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन पैसे की तुलना आप कर सकते हैं नमक के साथ। भोजन में नमक की आवश्यकता है, नमक के बगैर आप भोजन स्वादिष्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये मान ले कि जितना नमक की मात्रा बढ़ाऊंगा उतना और स्वादिष्ट होगा भोजन, ये गलत है। भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक जरूरी है, लेकिन अगर ये मानूं कि केवल नमक के कारण ही भोजन स्वादिष्ट होता है और जितना नमक बढ़ाएंगे उतना स्वाद भी बढ़ेगा, ये विचार गलत है। तो उसी प्रकार से जीवन में पैसे की आवश्यकता है, पैसे होने से व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन अगर ये सोचे कि केवल पैसे में ही सुख है और उस पैसे को कैसे बढ़ाऊं, और पैसे कमाऊं और पैसे कमाऊं और पैसे कमाऊं, तो मैं और सुखी हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा, ये जो शिक्षा है, ये जो धारणा है, ये गलत है। इस धारणा में हमें नहीं फंसना है। एक कहानी है 99 का क्लब, नहीं सुना आप लोगों ने? 99 का क्लब, अलग अलग क्लब होता ना, क्लब मतलब संगठन टाइप का। आपके कॉलेज में क्लब्स होते हैं ना, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे एक 99 क्लब है जिसका हर कोई सदस्य होना चाहता है। तो एक दिन एक राजा और उसके मंत्री कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के घर में देखा, बड़े शांति से सुख से रह रहा है वो ब्राह्मण, और उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा जमीन है, उसी में खेती करके आराम से रह रहा है, बीवी बच्चों के साथ खुश है। तो राजा को थोड़ा ईर्ष्या सा हुआ या असमंजस हुआ, और अपने मंत्री से पूछता है कि ये ब्राह्मण इतना गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतना सुखी कैसा है, ये इतना शांत कैसे है, और मैं एक राजा होके इतना परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, क्या कारण है इसका? तो मंत्री ने हंस के बोला कि राजा महाराज, ये ब्राह्मण जो है वो 99 क्लब का मेंबर नहीं है, इसलिए ये सुखी है। तो राजा बोला, ये 99 क्लब कौन सा क्लब है? 99 क्लब। तो मंत्री ने बोला, समझाता हूं आपको। रात को इनके खेत में खुदाई करना है, और उधर एक घड़े में 99 सोने के सिक्के भर के रखना है और उसको भरना है, और उसके आगे जो मजा होता है वो देखेंगे हम। तो राजा ने बोला, ठीक है, 99 सोने के सिक्के, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, थोड़ा तमाशा देखने को मिलेगा, थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो रात को वो उनके ब्राह्मण के खेत में गड्ढा खुदवा के 99 सिक्के भरते हैं घड़े में और उसको दफना देते हैं। फिर कुछ दिन तक इंतजार करते हैं, गुप्तचर देखते हैं, और एक दिन हल जोतते समय उसका हल अटक जाता है, पत्थर है, कुछ है, तो वो खुदाई करके देखता है, क्या है? एक घड़ा है। घड़ा देख के उसका धड़कन बढ़ने लगता है, अरे हो सकता है मेरे पिछले पुश्तियाँ पीढ़ियाँ मेरे लिए कोई धन रख के गए हों, मेरा तो भाग्य चमक गया, अब मैं गरीब नहीं रहा, अब मैं अमीर हो जाऊंगा। तो देखता है, खोल के देखता है, उसमें कुछ चमक रहा है, बोलता है यहाँ नहीं खोलूंगा, इसको बंद करके अच्छे से कपड़े पे लपेट के वो घर के अंदर जाता है। अरे सुनती हो, इधर आओ, देखो, आज लक्ष्मी देवी कृपा किए हैं, हम पे प्रसन्न हुए हैं। तो सारे खिड़कियां बंद करके, दरवाजे बंद करके, पर्दे बंद करके, सांस भी लेना बंद कर देता है, और एक एक करके, अच्छा देखो देखो, 1 2 इतने सारे, 3 4 गिनते गिनते
95, 96, 97, 98, 99। अरे 99, इसमें एक और होना चाहिए था। कोई रख के जाएगा तो 100 रख के जाएगा ना, 99 कहाँ रखेगा? इसमें एक और होना चाहिए। वो सारा फिर बढ़ के फिर से गिनता है। देखो कहीं गिर तो नहीं गया कोई? अब फिर से गिनते हैं, अच्छे से गिनते हैं, 2 बार 4 बार गिनते हैं, 1 2 3 4 99। बोलता है रास्ते में कहीं गिर तो नहीं गया? फिर जाता खेत में, पूरा ढूंढता है, खेत को पता नहीं कितना खुदाई करना पड़ा कि एक और होगा, जरूर होगा एक और। उसको ढूंढता रहा, नहीं मिला। बड़ा परेशान होने लगा। बोला 100 सिक्के थे, एक सिक्का गायब है, एक सिक्के में पूरा महीना चल जाएगा हमारा, उसको ढूंढ के ही रहूंगा। तो इतना, मतलब भगवद गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। अगर हम विषय मतलब कुछ जो हमारी इच्छा है, कुछ चाहते हैं हम भोग करने के लिए, उसके बारे में हम जितना चिंतन करेंगे उसका संगति हो रहा है। और संगात संजायते कामा, संगति होने से हम कामना यानी इच्छा करने लगते हैं कि मुझको चाहिए। तो धन के बारे में सोच सोच के और धन से आसक्ति बढ़ गया उसका, और उसको चाहिए था। बोले 99 है, अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूं, शहर जाके थोड़ा भी मेहनत कर लूं, तो एक सोने का सिक्का कमा लूंगा और पूरे 100 हो जाएंगे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ रहे हैं क्या? 99 कम होते हैं क्या? लेकिन उसके लिए कम थे। जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके लिए 99 भी कम पड़ गए। क्यों? लोभ। तो उसने पत्नी को समझाया, देखो भाई, मैं अब जीवन का लक्ष्य है कि 100 सोने के सिक्के तो होने चाहिए, है ना? 99 हो तो 100 तो होने चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ शहर और गधे की तरह मेहनत करके 1 महीने में एक सिक्का कमा के लाऊंगा। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखो और देखना कि ये सोने के सिक्के को कोई हाथ ना लगाए, कोई नजर भी ना लगाए, इनको छिपा के रखना है ऐसे, और दिखाना मत, गरीबी में ही जीना, नहीं तो चोर आके चोरी कर लेगा। ठीक है स्वामी, आप जैसे कहते हैं। तो बेचारा अच्छा खासा शांति से रह रहा था, भजन कर रहा था, हरि भजन कर रहा था। लेकिन अब 99 क्लब ज्वाइन कर लिया, अभी 100 करना है उसको। तो गया बेचारा शहर और 3 टाइम, मतलब एक घर में जॉब किया, दूसरा तीसरा नाइट शिफ्ट भी करने लगा, 3 घरों में जॉब करने लगा, जो कुछ भी करता था। और बहुत खून पसीना एक करके जैसे तैसे करके एक सोने का सिक्का कमा के वापस गांव को चला आया। बहुत थक गया बेचारा 1 महीने से लगातार काम करके। फिर घर में आके बोला, देखो आखिरकार हमने एक सिक्का और करके ले आया हूँ, लाओ वो सिक्के कहाँ हैं? अभी फिर गिनते हैं इसको। उस एक सिक्के को डाला उस बर्तन में, फिर शुरू हो गया 1 2 3 4 5 कर कर आके 95 96 97 98 फिर से गिना 98। अरे ये क्या हो गया? सोने के सिक्के कहाँ गए? तो बोली, अरे आप तो कुछ छोड़ के नहीं गए यहाँ पे, 1 महीने से अकेले यहाँ बच्चे का तबीयत खराब हो गया, मेरे को कुछ जरूरत पड़ा तो 2 सोने के सिक्के खर्च कर दिए मैंने। क्या बस हवा खा के जिएंगे? कुछ खाना भी तो पड़ेगा हमको, हमारा ये है वो है, उसको ठीक कराया, आप क्या करें? अरे बड़े मेहनत करके एक सिक्का कमा के लाया, उसको 100 करने के लिए अभी 98 हो गए, अभी 2 कमाने पड़ेंगे मेरे को। अभी ध्यान रखना, एक भी सिक्का खर्च नहीं करना तुमको। मैं फिर जा रहा हूँ, 2 महीने बाद आऊंगा 2 सिक्के कमा के। तो इसका कभी अंत होगा? इसका कभी अंत नहीं होगा। तो ये सारा सीन जो है राजा और मंत्री मिलकर देख रहे थे। तो मंत्री को समझ में आ गया, अब मेरे को समझ में आ गया कि ये 99 क्लब क्या होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना 99 क्लब क्या होता है? तो ये सारा दुनिया इसी 99 क्लब का मेंबर होना चाहता है। यही पढ़ाया गया हमको, 20 साल 25 साल यही पढ़ाया गया कि पैसे को बढ़ाओ। ठीक है, पैसे की आवश्यकता है, पैसे को मना नहीं करते हैं, लेकिन ये धारणा कि पैसे में सुख है, ये गलत धारणा है, ये हमारा दुख का कारण है। वास्तव में जितना पैसे आवश्यक है उतना कमाएं और शांति से रहें, अपना आवश्यकता पूरा करके
सुख है लेकिन दूसरे चीज में है, वो हम अभी समझेंगे आगे। पैसे में सुख नहीं है, पैसे में केवल हमारा सुविधा जो शारीरिक और परिवार का आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। तो फिर सुख कहाँ है अगर पैसे में नहीं है? बल्कि पैसे में हम बोलते हैं ना सुख, लेकिन एक्चुअली पैसे में है दुख। आवश्यकता से अधिक पैसे में क्या है? दुख। कैसे? अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएं तो क्या लगता है चोर लोग छोड़ देंगे मेरे को? चोर डाकू डकैत जितने हैं वो छोड़ देंगे मेरे को? वो तो आ जाएंगे मेरे से छीनने के लिए। तो क्या ये बड़ा सुखी स्थान है, सुखी अवस्था है? आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी भी आवाज हो गई, कौन है देखो, कहां से आवाज आ रही है, कौन आया, सीसीटीवी ऑन करो, सिक्योरिटी, अरे चौकीदार सो रहा है, उठाओ उसको। चौकीदार सो रहा है, हम नहीं सो पाएंगे। चौकीदार को तो क्या है, उसका तो पैसे नहीं है ना, वो तो सो गया, हम नहीं सो पाएंगे। और चोर के साथ उनके भाई पुलिस वाले भी आ जाते हैं, देखो सेठ जी हम बड़े मेहनत करते हैं आपकी रक्षा करने, तो हमको भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो हम चोरों के साथ मिलके आधा आधा कर लेंगे, या तो तुम दे दो ठीक से, नहीं तो भाई टेढ़े तरीके से हम निकालेंगे। किसी का हुआ है पाला पड़ा है पुलिस वालों से? आइडिया है किसी को? नहीं पड़ा, तो बच्चे हैं सब अच्छा है कि नहीं पड़ा है पाला, लेकिन इतने भी सीधे नहीं होते हैं, उनको भी पेट भरना है, उनको भी कमाई करनी है। उसके बाद फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं कौन? इनकम टैक्स वाले। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, हर समय मिलना चाहते हैं हमसे। अरे सर कहाँ पे, एक बार मिल तो जाइए, बस बातें करने हैं आपसे, पूछताछ करना है कि कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ छिपाया आपने, निकालो। और वो आते हैं फिर बिना बुलाए आ जाते हैं, रात को आते हैं फिर हाउस अरेस्ट, घर को ताला बंद करके 3 दिन तक सब कुछ दिखाओ, कहाँ कहाँ किया है तुम्हारा, कौन कौन सा अकाउंट है तुम्हारे, सारे बिल्स दिखाओ, खर्चे दिखाओ, और कौन सा दीवार के अंदर कहाँ छुपाया तुमने, ठक ठक ठक, अलमारियाँ खोलो, दीवारें तोड़ो, सब कुछ देखो। और करोड़ों करोड़ों मिल जाते हैं, किसी का 500 के नोट मिले, किसी का 2000 के नोट मिलते हैं, किसी के अनअकाउंटेड सोना, ये वो प्रॉपर्टीज। तो ये सब जो हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, क्या बड़ा सुखी जगह है? पैसे में सुख है? क्या लगता है? अगर फिर भी थोड़ा गलतफहमी है तो आखिरी वाला सुन लो, हमारा कोई वास्तविक मित्र और संबंधी भी नहीं बचता। फिर हमारे अपने ही लोग हमको लूटना चाहते हैं, जिनको हम परिवार बोलते हैं, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, सगे संबंधी हो, वो भी षड्यंत्र करते हैं उस पैसे को प्राप्त करने के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, डरा तो नहीं रहा हूँ, असलियत बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर खोल के देखिएगा, पता चलेगा। जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसका जीवन उतने ही खतरे में होता है, परायों से भी अपनों से भी। पत्नी जो है मरवा देती है किसी को पति मरवा देता है उसका इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए, भाई भाई से झगड़ा करता है, बच्चा बाप से झगड़ा करता है, कब मरेगा, मेरा नाम कर्जा सारा, मेरा हिस्सा दे। ये सब होता है पैसे में, ये है सुख। तो जो बुद्धिमान है, हमारा क्या प्रस्तावना है कि आप शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी शिक्षा समझना चाहिए हमको कि जो हम सोच रहे हैं पैसे में सुख है वो सही नहीं है। सुख है लेकिन पैसे में नहीं है, दूसरी चीज में है। हम चर्चा करेंगे अभी। पैसे की आवश्यकता है अपने पूर्ति, अपने आवश्यकता पूर्ण करने के लिए। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे थोड़ा सभी को अपने आप पता लगेगा कि वो जो हम सुख तलाश रहे हैं वो क्या पैसे में है। तो एक्सपेरिमेंट ये है, आप सबको विचार करना है। मान लीजिए ये पूरा संसार आपको दिया जाए, इस संसार में जितना कुछ है वो सब आपको दिया जाए, जितने आईफोन्स हैं, जितने एप्पल मैकबुक्स हैं, जितने गैजेट्स हैं, जितने
सोने के रिंग्स हैं, घड़ियां हैं, गाड़ियां हैं, इमारतें हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाए और सारा दुनिया आपका है। आप चाहो तो सुबह चाइना में भोजन करो, नाश्ता, दोपहर को इंग्लैंड में लंच करो और रात को डिनर अमेरिका में कर लो, एक ही दिन में पूरा उड़ते उड़ते। जो मर्जी करो, कितना अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा ना, सही में नहीं मजा नहीं आएगा, कितना आनंद आएगा। लेकिन एक शर्त पे देंगे, शर्त यह है कि आप इस संसार में अकेले रहेंगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा और आप अकेले हैं संसार में। ये सारा संसार आपको दिया है, सारे बैंक जितने हैं, जितने सोने हैं, सब कुछ आपका है, महंगे महंगे गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, सब कुछ आपका, लेकिन आप इस संसार में अकेले। कितना आनंद आएगा, नहीं नहीं? कहाँ गया वो आनंद? कहाँ है वो? क्या वो सुविधाओं में है? नहीं है। तो हम क्यों भाग रहे हैं सुविधाओं के पीछे? सुविधाओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं फिर हम? तो वो आनंद है लेकिन उन सुविधाओं में नहीं है, है ना? दूसरी ओर पे दूसरा उदाहरण है, एक और व्यक्ति है, वो गरीब है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक सच्चा मित्र है जो उसको पूरा भरोसा करता है, उससे डरता नहीं है, पूरा खुले हृदय से उससे मिलता है और प्रेम करता है उससे। तो कौन ज्यादा सुखी होगा? मित्र वाला ना। उसके पास पैसा नहीं है, एक सच्चा मित्र है, मित्र भी सच्चा है, ऐसा नहीं झूठा वाला नहीं, असली मित्र जो हमारे लिए अपना जान भी दे सके, ऐसा एक मित्र हो, वो ज्यादा सुखी है। तो जो हम सुख तलाश रहे हैं कहाँ पे है? पानी दे, पानी पीछे है, पीछे। हम जो सुख तलाश रहे हैं वो कहाँ पे है बताओ? थोड़ा सा होमवर्क, दिमाग लगाओ, कहाँ है वो सुख? ये एग्जाम्पल बताया, अभी आप लोग बताइए, थ्योरी बताओ इसका। साथी, किसी ने प्रेम बोला था? प्रेम, हाँ, वो जो हम सुख तलाश रहे हैं वो प्रेम में है, प्रेम। एक और घटना बताता हूं। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहा था, यही मथुरा में स्कूल था मेरा, तो वहाँ 1400 बच्चे थे हमारे स्कूल में, 1200-1400 बच्चे। तो एक दिन कोई साधु आए हुए थे। स्कूल में अलग अलग लोगों को इनवाइट करते हैं स्पीच देने के लिए कभी कभी। तो एक साधु आए हुए थे, वो थे गौड़िया मठ से, और उन्होंने कुछ सिद्धि प्राप्त किया था। तो उन्होंने 2 घंटे के लिए भाषण दिया, सबको अच्छी बातें बताई और एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न पूछे कि संसार में सबसे कीमती चीज या सबसे जरूरी चीज क्या है? तो एक लड़की खड़ी हुई, छोटी लड़की, मतलब 10-11 साल की, और उन्होंने जवाब दिया प्रेम, और पूरा स्कूल हंसने लग गया। छोटे बच्चे हैं, उनको तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, और उन्होंने दूसरे तरीके से समझ लिया प्रेम का मतलब लड़का लड़की का प्रेम। लेकिन वो साधु बहुत खुश हुआ, बोला कि इस लड़की ने एकदम सही जवाब दिया, प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जीवन में। फिर उन्होंने समझाया कि प्रेम का मतलब ये लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है, प्रेम का मतलब भगवान से प्रेम। सबसे पहले तो भगवान से प्रेम करना सीखना है, वो सबसे जरूरी चीज है। तो प्रेम क्या केवल लड़का लड़की में प्रेम होता है? क्या दोस्त दोस्त में प्रेम नहीं होता? क्या भाई भाई में प्रेम नहीं होता? माता और बच्चे में प्रेम नहीं होता? तो ये सब क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? संबंध। संबंध है? तो प्रेम जो है वो संबंधों में होता है, और सुख भी संबंधों में है। प्रेम में सुख, प्रेम और संबंधों में सुख प्राप्त होता है हमको। अब अगला बात यह है कि वो संबंध भी
केवल तभी सुख देता है जब वो जीवित वस्तु के साथ हो। मैं एक मृत व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं कर सकता हूं। कोई व्यक्ति यदि मर जाए, क्या मैं उससे प्रेम कर सकता हूं? क्या मुझे कुछ सुख मिलेगा उससे प्रेम करके? तो प्रेम भी केवल जीवित व्यक्ति से मैं कर सकता हूं। इसका कारण क्या है? हम खुद ही जीवित व्यक्ति हैं, है ना। हम एक जीवित व्यक्ति हैं, हम मृत वस्तु से सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? भगवत गीता का जो सबसे पहला शिक्षा है, क्या है वो? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं मृत वस्तु नहीं हूं, मैं अमर हूं। अमृतस्य पुत्र, मैं अमृत का पुत्र हूं। मैं नित्य हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, और मैं आत्मा हूं। जिस प्रकार गाड़ी का भोजन पेट्रोल होता है और चालक का भोजन दाल चावल होता है, अलग होता है ना। चालक को पेट्रोल नहीं खिला सकते हैं, मर जाएगा वो। उसी प्रकार से शरीर का भोजन है भौतिक वस्तुएं, आत्मा का भोजन है आत्मा के साथ संबंध, प्रेम। ये चीजें हमें भगवत गीता पढ़ के या अध्यात्म में जोड़ के समझ में आती हैं। तो जब हम सुख की तलाश कर रहे थे, जो हमको सिखाया गया कि पैसे में सुख है, पदार्थ में सुख है, और कमा लो और जुटा लो, वो वास्तव में प्रेम उसमें सुख नहीं है। क्योंकि आत्मा को भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त हो नहीं सकता। आत्मा को सुख मिलेगा केवल जीवित वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधों से। तो एक कहावत है, पहले के समय लोग चीजों का इस्तेमाल करते थे और व्यक्तियों से प्रेम करते थे, लेकिन आज के समय हम व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हम आदमी का इस्तेमाल करते हैं ताकि और ज्यादा वस्तु बटोर सकें। ऑपोजिट हो गया ना। जिस चीज में हमको आनंद नहीं मिलता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने संबंधों को बिगाड़ देते हैं। कैसे? एक भाई अपने भाई से झगड़ा करेगा, मेरे को जमीन का हिस्सा मेरा ज्यादा होना चाहिए, या सारा ही मेरे को दे दो। मैं जीवित व्यक्ति से झगड़ा कर रहा हूं मृत वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जो कभी सुख दे नहीं सकता मेरे को। तो इसी कारण से हम लोग और ज्यादा दुखी हो रहे हैं आज के समाज में, आज के समय में। क्योंकि पदार्थ को सुख का कारण मान के हम असली मतलब आत्मा से या जीवित व्यक्तियों से झगड़ा कर रहे हैं, उनसे अपना संबंध खराब कर रहे हैं। आध्यात्म का मतलब क्या है? ये समझना कि मैं आत्मा हूं, मुझे केवल आत्मा में ही सुख प्राप्त हो सकता है, पदार्थ से कभी सुखी नहीं हो सकता हूं मैं। और भौतिक विद्या, भौतिक शिक्षा क्या सिखाती है कि तुम और पदार्थ बटोरो और सुखी हो जाओगे। मेहनत करके पदार्थ कमाओ, पैसा, बंगला, मकान, जमीन, ये वो, इसको ज्यादा कमाओ तो सुखी हो जाओगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ गए, एटलीस्ट थियोरेटिकली समझ पाते हैं कि इन चीजों में सुख नहीं है, वास्तव में हमारे संबंधों में सुख है। और संबंध भी किससे? जीवित व्यक्ति से। मृत व्यक्ति से संबंध नहीं होता है। अगर मेरे करीबी जन मर जाएं तो उनके शरीर को हम जला देते ना, क्योंकि वो मेरे को और सुख दे नहीं सकता। वो तो उसका शरीर था, आत्मा जा चुकी है। तो यही आध्यात्म है, इसको समझना। और वास्तविक प्रेम भी हमें सीखना पड़ेगा। वास्तव में प्रेम क्या है वो हमको अभी भी पता नहीं है। हम स्वार्थ को ही प्रेम मान बैठे हैं। जैसे आज सबसे बड़ा जो प्रेम है संसार में, जो लगता है लोगों को, वो है लड़का और लड़की के बीच में संबंध जो है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी जैसे भी। इसको हम लोग सुख का कारण मानते हैं। वास्तव में सुख का कारण हो सकता है अगर हम ठीक से जाने इस संबंध को। लेकिन इस स्तर पे, अभी के स्तर पे हम लोग क्या सोचते हैं मुझे कैसे सुख मिलेगा इसका भोग करके। और सामने वाला व्यक्ति भी यही सोचता है
कि इसका भोग करके मुझे कैसे सुख मिलेगा, मैं कैसे सुखी हो जाऊंगी, मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट, शोषण के आधार पर। और जब तक सामने वाला मेरे शोषण में मेरे को सहमति देता है तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे को कितना आनंद देती हो, कितना सुखी कर देती हो, या तुम मुझे कितना आनंद देते हो। उल्टा, जो भी, हम किसी एक के तरफ से नहीं बोल रहे, सभी लोग यही करना चाहते हैं। और जैसे ही वो हमारे सुख में बाधक हो, हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं देते हैं, कोई भी संबंध हो, अगर हम कुछ चाहते हैं और सामने वाला हमें नहीं देता है वो, तो हमें गुस्सा आता है और हम संबंध तोड़ देते हैं। तो ये जो संबंध है ये वास्तव में प्रेम नहीं है, इसको बोलते हैं काम। काम का अर्थ है अपना निजी स्वार्थ ढूंढना, और प्रेम का अर्थ है दूसरे का स्वार्थ, दूसरे का फायदा सोचना, इसको बोलते हैं प्रेम। काम का अर्थ है अपना फायदा देखना, और प्रेम का मतलब दूसरे का फायदा देखना। प्रेम का जो सबसे करीबी उदाहरण है वो है माँ और बच्चे का संबंध। एक माँ को बच्चे से क्या मिलता है? केवल कष्ट मिलता है ना। 9 महीना तो उसको पेट में रखना पड़ता है, उसका जन्म के समय कितना कष्ट होता है माँ को, उसके बाद दिन और रात उसकी सेवा करनी पड़ती है बच्चे की। बच्चा रोता है, भूख लगता है, गंदा करता है, गिर जाता है, चोट लगती है, उसको इलाज कराओ, धीरे धीरे बड़ा होगा, तुतलाता है, क्या क्या पैं पैं, पूरा रात रोता है। लेकिन एक माँ जो है वो फिर भी प्रेम करती है उस बच्चे से, उस बच्चे की सेवा करके आनंद प्राप्त करती है। माँ को तो कष्ट हो रहा है लेकिन बच्चे को आनंद आ रहा है, तो इसलिए माँ भी खुश है। तो ये प्रेम का एक नमूना है इस संसार में। और इसमें भी कुछ स्वार्थ छिपा रहता है। कभी 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 माँ सोचती है कि बच्चा बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा, पैसा कमा के मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, मेरा पालन पोषण बाद में करेगा, इस एक्सपेक्टेशन से भी कई बार होता है। तो ऑलमोस्ट शुद्ध प्रेम का एक नमूना है। लेकिन शुद्ध प्रेम का जो सबसे अच्छा नमूना है वो है भगवान। भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं, वो भी शुद्ध, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। हमारे को ये जितने सुविधाएं दिए हैं, हवा, पानी, जमीन, बारिश, खाना, ये सब भगवान का ही देन है। अभी 2 साल पहले सबको आइडिया लग गया ना, हवा कितनी कीमती है, ऑक्सीजन कितना कीमती है, 2 साल पहले सबको पता चल गया। थोड़ा भी लेट हो गया तो मर गया आदमी। और पूरे साल भर, पूरा जीवन भर ऑक्सीजन कौन दे रहा है हमको? कितना पैसे लिया? कोरोना में अगर पैसे नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन अभी फ्री में मिल रहा है हमको। पीने का पानी, जिसको बोलते हैं अगला तीसरा विश्व युद्ध का कारण बनेगा, पीने का पानी, ये भी हमको भगवान फ्री में दे रहे हैं। अगर ये बोतल खरीद के लाना तो 30 रुपये देना पड़ेगा ना, लेकिन भगवान तो हमको फ्री में दिए हैं पानी। साइंस के स्टूडेंट्स हैं कुछ ना, वाष्पीकरण तो सभी को पता है, इवेपोरेशन, समुद्र का खारा पानी को शुद्ध करके भगवान बादलों के माध्यम से ऊपर ही ऊपर, नीचे जाम नहीं लगता, ऊपर ही ऊपर पहुंचा देते हैं। अगर नीचे ट्रकों में भरता पानी तो कितना जाम लगता, नहीं, सारा जाम लग जाता जमीन में। लेकिन भगवान ऊपर ही ऊपर बड़े बड़े टैंकों में वो पानी को ले जाते हैं। कहाँ पे? पहाड़ों में। क्यों? पहाड़ में क्यों ले जाते हैं? वहाँ पे टैंक है ऊपर, वहाँ साल भर उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लगे, तो इसलिए उसको जमा देते हैं। 0 के नीचे जो है बैक्टीरिया नहीं लगता पानी में, तो उसको पूरा फ्रीज करके रख दिया। और समुद्र का पानी खारा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया नहीं लगना चाहिए, कीटाणु नहीं होने चाहिए। तो खारे पानी में कीटाणु नहीं लगते हैं और ठंडे पानी में कीटाणु नहीं लगते हैं। सोचो कितना दिमाग लगाया भगवान ने। और हमको 1 रुपये नहीं देना पड़ता है इसमें, सारा ऊर्जा
सूर्य से आ रहा है। ये पूरा पृथ्वी का जो जीवन चल रहा है वो सूर्य की ऊर्जा पे ही चल रहा है। उसका क्या बिल चुका रहे हैं हम? अभी बिजली का बिल नहीं दोगे तो तुरंत कट जाएगा। याद आया कि मेरे को भी भरना है बिजली का बिल ऑनलाइन, नहीं तो कट जाएगा तुरंत 2 दिन बाद। तो बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो कट जाएगा। तो सूर्य का बिल कौन जमा किया आज तक? करते हैं सूर्य का बिल जमा करते हैं? कटता है कि जय आज जो है सूर्य नहीं देंगे हम आपको, आपने बिल जमा नहीं किया 10 साल का, आज के बाद सूर्य की रोशनी बंद। या आप मीठा पानी बंद कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने बिल नहीं चुकाया। तो क्यों दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? पूछ सकते हैं क्यों दे रहे हैं? एक ही कारण है, प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए दे रहे हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, संतान हैं। एक पिता के नाते भगवान हमसे प्रेम करते हैं, चाहे हम भगवान को पूछें चाहे ना पूछें। एक बच्चा, पिता तो हमेशा बच्चे से प्रेम करता है, माँ हमेशा बच्चे से प्रेम करती है। इसी प्रकार से असली प्रेम भगवान हमसे करते हैं, और हमने भगवान को ठुकरा दिया फिर भी प्रेम करते हैं, फिर भी हमको सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते ही हैं। तो ये है असली प्रेम। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में यह ऊंची बुद्धि है हमारे पास, हम ये बातों को समझ पाते हैं। जो जितना विज्ञान में ज़्यादा पढ़ा है, अगर उसको सही तरीके से कोई समझाने को मिल जाए, उतना ही ज़्यादा वो समझ पाएगा कि भगवान ने कितना सटीक एक सिस्टम बनाया हमारे आवश्यकताओं के लिए। सब कुछ है इसमें, एकदम परफेक्ट सिस्टम। भगवान परफेक्ट है, सिस्टम भी परफेक्ट बना दिया, एकदम परफेक्ट। वो तो हमारी कमियां हैं कि हम उसको बिगाड़ देते हैं। अगर हम ना बिगाड़ें तो हर एक हमारे घर के सामने ताज़ा पानी आ जाएगा। पूरे साल भर बर्फ़ जम गया और छोटी सी एक टूंटी लगा दी, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बर्फ़ पिघलता रहता है, और नदी के माध्यम से हमारे घर के सामने यमुना नदी करके बहती है। और पहले के समय सारे जितने आवासीय क्षेत्र थे वो नदी किनारे ही होते थे। अब जाओ, लोटा भरो, मटकी भर के ले आओ, पीने, ठीक एकदम मीठा पानी, एकदम बैक्टीरिया फ्री, कुछ उसमें मिनरल्स भी हैं, सब कुछ है फ्री। ये 20 रुपये 30 रुपये देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको हमने बिगाड़ दिया, पोल्यूशन जो है, सारा कचरा हमने यमुना गंगा में फेंक दिया। अब उस पानी को हम पी नहीं पाते हैं, उसको फिर अलग से मशीन करके यहाँ भरते हैं और 30 रुपये लेते हैं फिर। लेकिन भगवान तो फ्री में दिए थे, हवा भी फ्री में दिए थे, उसको हमने कर दिया बर्बाद पोल्यूशन कर करके। तो जितना हम बारीकी से देखेंगे उतना ही ज़्यादा चौंक जाएंगे कि भगवान ने सब कुछ बना रखा है हमारे लिए एकदम परफेक्ट तरीके से, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। तो हमारा सबसे पहला संबंध होना चाहिए भगवान से। भारत में फिर भी थोड़ा सभ्यता है, थोड़ा कुछ रेस्पेक्ट है, इसलिए हर कोई माता पिता से प्रेम करते हैं, है ना। भारत में ये सभ्यता अभी तक है कि माता पिता से हर कोई प्रेम करता है। सबसे पहले अपने माता पिता का सोचता है, बाद में बाकी सब। अच्छा है ये, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान भी तो हमारी सेवा कर रहे हैं। माता पिता से पहले भगवान, ये बात हमें समझना है कि असली माँ, असली पिताजी हमारे भगवान कृष्ण ही है, भगवान विष्णु ही है। तो उनके प्रति भी हमारा एक प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति भी हमारा एक क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी, बेटे के नाते आज्ञाकारी होना चाहिए हमको। इसी को बोलते हैं आध्यात्म। अपने उस संबंध को समझना और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना। भगवान तो हमसे प्रेम करते ही हैं और हमारा शोषण कभी नहीं करेंगे। इस संसार के प्रेम में एक और कमी है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं कभी कभी वो शोषण कर देते हैं हमारा। सारे बॉलीवुड इसी से भरा हुआ है, लड़का लड़की का प्रेम कहानी, बीच में ट्विस्ट, और जीवन भर वो रोता रह गया, धोखा हो गया। और बॉलीवुड के आजकल तो आज कॉलेज लाइफ में भी ये सब चल रहा है, नहीं? कई लड़के मिलते हैं या कई लड़कियां मिलती हैं, मेरे को चीट कर दिया, मेरे को धोखा दे दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, और 4 महीने तक 5 महीने तक सदमे में रहता है। नहीं, बड़ा दुखी अवस्था होता है। और ऐसे लोग क्या है, दिल अगर हम गलत व्यक्ति को दें और वो दिल तोड़ के वापस दे, नहीं तो कभी देंगे किसी और को दिल देंगे? कभी नहीं देंगे ना।
तो इसीलिए प्रेम तो करना है, लेकिन सही व्यक्ति से करना है। कौन है वो प्रेम का योग्य? सही में भगवान ही है, क्योंकि भगवान को हमसे कुछ जरूरत नहीं है और भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। बाकी संसार धोखा दे जाएगा, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। तो अगर दिल देना है तो भगवान को दे के देखो। गुरु महाराज जी बोलते हैं दिल देख के देखो, दिल देख के देखो। याद आया? नहीं, आप लोगों ने शायद सुना नहीं, ये पुराना गाना है। दिल देख के देखो जी देने वाले, क्या है, दिल देना सीखो जी, ऐसे कुछ है। तो भगवान को एक बार दिल दे के तो देखो, और देखो कितना प्रेम करेंगे भगवान हमसे। करते तो हैं ही, यदि हम उस प्रेम को, क्या बोलते हैं, इजहार बोलते हैं ना, और कोई शब्द है? इजहार थोड़ा फिल्मी शब्द हो गया। यदि उस प्रेम का हम रेसिप्रोकेशन करें तो भगवान उससे 10 गुना और ज्यादा प्रेम देंगे हमें। अभी प्रेम जो है वो हमारी आवश्यकता के रूप में, ठीक है बेटा ये तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हम प्रेम करें भगवान को तो भगवान अपने आप को दे देंगे। हर कोई यही चाहता है एक्चुअली, हमको भी नहीं पता हमें क्या चाहिए, वास्तव हमको यही चाहिए। हमें चाहिए एक व्यक्ति जिनसे हम प्रेम कर सकें, जिसको हम आलिंगन कर सकें, जिसके साथ खेल सकें, जिसके साथ हम अपनी दिल की बातें बता सकें, जिसके साथ नाचे कूदे गाएं घूमे फिरें, चल यार घूम के आते हैं, है ना, ऐसा ये चाहिए हमको, तभी हम सुखी होते हैं। तो यदि हम सांसारिक व्यक्तियों से कर लें ये सब तो कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है, कहीं ना कोई, है ना, कहीं हमको यूज़ कर दिया, हमें बुद्धू बना के, अरे यार मेरे को ना बस 10,000 रुपये दे दे मैं परसों लौटा दूंगा, और हम तो प्रेम के उसमें बह गए, उसको दे दिया, उसका अगले ही दिन स्विच ऑफ आ गया फ़ोन, जीवन भर स्विच ऑफ आ गया उसका फ़ोन। तो ऐसे कर कर के ना हमारा इतना बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि फिर किसी को दिल दे नहीं पाते हैं। और दिल दिए बिना कभी खुश हो सकते हैं हम? प्रेम किए बिना कभी खुश हो सकते हैं जीवन में? वो व्यक्ति घुट घुट के मर जाता है एकदम, और 50 साल के बाद तो बुढ़ापा आता है, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। जो पहले पूछते भी थे ना वो भी पूछना बंद करेंगे, और शरीर भी हमें साथ नहीं देगा, और परेशान होंगे, पागल हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में हमसे प्रेम करता है भगवान, यदि हम उनसे प्रेम करना सीख जाएं तो हमेशा के लिए उस संबंध में हम सुखी रह सकते हैं। आध्यात्म का यही मतलब है, भगवान से अपने संबंध को जोड़ना और उस प्रेम को अनुभव करना, भगवान के साथ उस प्रेम को बांटना। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अगर हम भगवान से सही से प्रेम कर पाते हैं, भगवान को सही से समझ पाते हैं, तो हम ये भी समझेंगे कि जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, वो सब भी भगवान के ही संतान हैं। तो मैं भी भगवान का संतान हूँ और आप सब भी भगवान के संतान हैं। रिश्ते में हम क्या हैं फिर? भाई है ना। पिताजी तो एक ही है हमारे, तो भाई का भाई से प्रेम स्वाभाविक होता है कि नहीं? एक व्यक्ति से प्रेम करके हमें कितना आनंद आता है, 2 व्यक्ति से प्रेम करके और आनंद आता है। और आप सोचो, अगर सारे संसार को भाईचारे से हम प्रेम कर पाए तो हर पद पद में कितना आनंद आएगा, नहीं? जिससे भी बोले अरे तू तो मेरे भाई है, कैसा है भाई, चल यार घूम के आते हैं, थोड़ा समोसा खा ले तू। अरे तू तो मेरा भाई है, वो बिछड़ा हुआ भाई है तू, कुंभ मेला में, इधर आ तू, क्या नाम है तेरा? अरे तू तो मेरे भाई है, हमारे पिता तो कृष्ण ही है। मजा आएगा ना? कितना खर्चा हुआ इसमें, कितने पैसे लगे? तो पॉइंट ये कि आनंद कहाँ है, वो सुख कहाँ है, वो पैसे में नहीं है, संबंधों में है। और वो संबंध भी ये मत सोचो कि हाँ चलो अभी प्रभु जी ने बोल दिया अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुरू कर देते हैं, संबंध में ना प्रेम नहीं, उसमें भी नहीं है। भगवान के साथ संबंध में, निस्वार्थ संबंध में। स्वार्थ का जो संबंध होता है वो तो काम होता है, उसमें आनंद नहीं होता, उसमें कष्ट होता है। निस्वार्थ, निस्वार्थ संबंध में प्रेम होता है। तो ये आध्यात्म का एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, बाकी आधार है ये। आप जितने शास्त्रों को और पढ़ेंगे, इसी प्रिंसिपल को आप देख पाएंगे कि इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा रहा है। बार बार हमको निस्वार्थ बनने का मार्ग दिखाया गया है शास्त्रों में, कि आप इच्छा मत करो, केवल सेवा करो, बदले में कुछ इच्छा मत करो, केवल सेवा करो, जितना भगवान दे उसमें संतुष्ट रहो।
और भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। निस्वार्थ भाव, ये निस्वार्थ स्तर पे पहुंच करके हमारे कष्ट दूर होते हैं, उसके बाद असली सुख प्रारंभ हो सकती है। तो ये एक विज्ञान है, गोपाल प्रभु हमेशा बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एक विज्ञान है। प्रभुपाद जी बोले हैं ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है कि अगर आप सही से करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई भी करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। विज्ञान यही तो होता ना। ऐसा थोड़ी होता है भारतीय व्यक्ति ने किया एक्सपेरिमेंट तो हो गया और विदेशी ने किया तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम विदेशी हो इसलिए नहीं हुआ, नहीं। विज्ञान मतलब कोई भी उस एक्सपेरिमेंट को करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये एक संबंधों का विज्ञान है, आध्यात्म संबंधों का विज्ञान है। और असली सुख और आनंद केवल संबंधों में ही प्राप्त होती है, वो भी जीवित वस्तुओं से। मृत वस्तुओं से हमारा संबंध हो नहीं सकता। मृत वस्तु से कभी भी हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकती, असंभव है। आत्मा एक जीवित वस्तु है, मृत वस्तु से उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। तो ये 2-3 सिद्धांत आज हम सीखने को मिला, याद रखिए। पहला तो अगर कुछ याद नहीं रहा तो 99 क्लब वाला स्टोरी याद रख सकते हैं कि वो क्लब का मेंबर नहीं होना हमको। जितना हमारे भाग्य में मेहनत करेंगे हम, जितना भाग्य में उसको प्राप्त करके हम सुखी रहेंगे। देखो सिचुएशंस जीवन में अलग अलग आ सकती हैं, लेकिन सुखी होना या दुखी होना ये हमारे हाथ में है। परिस्थितियां हमारे जीवन में कई आ सकती हैं, लेकिन सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं ये हमारा खुद का चुनाव है। ये गीता में एक श्लोक है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य कारण मतलब किस कारण से क्या हुआ, मैं इस परिस्थिति में फंस गया इसलिए ऐसे हो गया, ये जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति 3 गुण रजो तमो सत्व गुण के अधीन कुछ कुछ हो रहा है। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार परिस्थितियां आएंगे हमारे जीवन में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष मतलब मैं, आत्मा, सुख और दुख का कारण मैं हूं। ये परिस्थितियां नहीं है सुख और दुख के कारण, सुख और दुख का कारण मैं हूं, मेरे मानसिकता के कारण। तो ये एक अलग ही सेमिनार हो जाएगा, अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस भी परिस्थिति में हो उसमें सुखी रहने का प्रयास करें। भागवतम में एक श्लोक बताया गया, तत्तेनु कंपाम सुसुमीक्षमानो। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन में कष्ट आने पर हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद देता है, धन्यवाद भगवान, इससे कई गुना ज्यादा दुख मिलना था, लेकिन आपकी भक्ति कर रहा हूं और आपकी कृपा से बहुत कम करके आया ये। इससे कई गुना ज्यादा दुखी होना था मेरे को कर्मों के अनुसार, लेकिन आप दया करके बहुत कम कर दिए, तो इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं आपको। अगर कोई इस एटीट्यूड में रह सके जीवन भर तो उसका मोक्ष का द्वार खुल चुका है। उसको मुक्ति तो जन्म से अधिकार है उसका। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुक्ति सदाय भाग सएव क्या है, व्हाट इज द श्लोक, फॉरगॉट। हाँ, व्हाट इज द बिगिनिंग, तत्तेनु कंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजानमेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुभिर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो जीवित है, इस जीवन में ही उसको मुक्ति का गारंटी है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। किसको? जो दुख में भी सुखी रहना सीख गया है, नहीं? जो दुख में भी सुखी रहना सीख गया है, मुक्ति उसका अधिकार हो चुकी है। केवल उसको इंतजार करते रहना है। सुखी होते हुए मतलब सुखी रहो, इंतजार करते रहो, एक दिन शरीर छूटेगा, भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम लौट जाना है। तो ये एक साइंस है। इस साइंस का सिनॉप्सिस या ओवरव्यू बताने का प्रयास किया मैंने। अब इसको एक्सपेरिमेंट करना, इसको जीवन में प्रैक्टिकल करना और इसको पहले जानना, इस साइंस के अलग अलग स्टेजेस को जानना, स्टेप्स को जानना, एक्सपेरिमेंट्स को जानना, ये हमारा कार्य है। अब आप लोग खोज कीजिए, खोज नहीं, अब आप लोग खोज तो उसका करते हैं जो खो चुका है, ये तो खोया नहीं है, ये तो शास्त्रों में है।
अब आप लोग इसको उजागर कीजिए, पढ़िए और प्रयास कीजिए कि इसके सिद्धांतों को जीवन में लागू कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जॉब बिजनेस छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जितना आवश्यक है अपने कार्य को कीजिए, पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे परिवार की देखभाल हो, तो कीजिए, लेकिन साथ साथ में इस विज्ञान को भी समझने का प्रयास कीजिए, जो पूरे विश्व भर में सभी लोग समझ रहे हैं और इसको अपना पा रहे हैं, सुखी हो पा रहे हैं। तो फिर से एक रिवीजन, सुख जो है वो पदार्थ में नहीं है, आत्मा के साथ संबंध में है। वो संबंध भी निस्वार्थ होना चाहिए, सामने वाले को सेवा के भाव में होना चाहिए। और इस प्रेम को सीखने के लिए पहले तो भगवान से करना पड़ेगा हमें प्रेम। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, उनसे सीखना है, उनसे प्रेम करके सीखना है कि कैसे प्रेम क्या होता है। जब वो सीख गए, अब आप दूसरों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, तब आप दूसरों को रियली मदद कर सकते हैं, उनको प्रेम बांट सकते हैं। और इसी को बोलते हैं प्रचार। प्रचार का मतलब प्रेम देना सबको, अलग अलग तरीके से प्रेम अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। इस संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक के पास सब कुछ है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था, एक थोड़ी सी गरीबी थी 20-25 साल पहले, लेकिन आज के समय में जिसको भी देखोगे उसके पास 2-4-5 लाख तो होंगे ही। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 2-4-5 लाख ना हो। लेकिन जब हम बचपन में थे तो उस समय लखपति एक बहुत बड़ा चीज़, अरे लखपति है वो, अभी लखपति तो भिखारी भी लखपति होता है, कुछ नहीं है। पैसे की कमी नहीं है आजकल, और सुविधाओं की भी कमी नहीं है, खासकर भारत में। अगर कोई ये नहीं बोल सकता कि भूख के कारण मर गया, कोई नहीं भूखा मर गया, ऐसा है ही नहीं। अगर कोई भूखा भी हो ना तो कहीं ना कहीं समाज सेवा होता है, वो गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे, उसके मुंह में खिला देंगे उसको, भूखा मरने नहीं देंगे किसी को। समाज सेवा हो रहा है और खाने की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे कोई कमी नहीं है, सब लोग मतलब जी रहे हैं, मर तो नहीं रहा कोई। ठीक है, जॉब का कमी है या और पैसे कमाए हैं, वो अरमान है, लेकिन ऐसे कमी नहीं है। एक ही चीज़ की कमी है संसार में, एक ही चीज़ की कमी है, उस कारण से लोग मरते हैं, प्रेम। प्रेम ना मिलने पर लोग खुदकुशी कर देते हैं, पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं। केवल उस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, प्रेम की कमी है। और केवल प्रेम ही हमें वास्तविक संतुष्ट कर सकती है, हमें आनंद दे सकती है। तो इसका शुरुआत है कलयुग में, भगवान से प्रेम करने का शुरुआत है ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, जप करना। और ये कितना आनंददायक है, कितना अच्छा प्रोसेस है, कोई खर्चा भी नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। हरि नाम जपने करने का पैसे नहीं है मेरे, मैं स्टूडेंट हूँ ना इसलिए पैसे नहीं है नहीं, हरि नाम करने से कोई खर्चा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है हमारा। ऐसा तो नहीं ना हरि नाम करने से हम फेल हो गए, ऐसा हो गया, या छत गिर गया किसी का, हरि नाम किया तो छत गिर गया बेचारे का, नुकसान हो गया उसको बहुत। तो इसमें खर्चा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, लेकिन इसमें लाभ बहुत है, फायदा बहुत है, मजा आता है ना। और हमारा टेंशन भी दूर होता है, माइंड का मतलब कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है हमारा, ध्यान भी और केंद्रित हो जाता है और आनंद भी आता है। और वैसे तो अगर हमारा विश्वास है तो साथ में यही जाएगा हमारे, तो पैसे तो नहीं जाएंगे साथ में, लेकिन जितना हमने पुण्य किया, हरि नाम किया, वही साथ में जाएगा, वो हमारा नित्य धन है। तो क्यों ना करें इसको, क्यों इसको आलस करें इसमें। तो इसलिए भगवान से प्रेम इजहार करने का शुरुआत है भगवान को धन्यवाद देना, हरि नाम जप करके। आपकी कृपा से ही सब कुछ मिल रहा है मेरे को, और अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया। जो भी हमारी इच्छाएं थी भगवान पूरे कर रहे हैं। अब हमारे को भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी आपकी सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जैसे बच्चा है, बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, और एक समय बाद उम्मीद होती है ना बच्चा भी कुछ सेवा करेगा, ये नहीं बस खाया जा रहा है। और ठीक है, तुमको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, भी कुछ करो ना, कुछ कमाओ, कुछ सेवा करो। तो भगवान जन्म जन्मांतर से हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं।
और अभी हम बड़े हो चुके हैं, मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुके हैं और इस समझ तक पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें अब ये मौका मिला है ये ज्ञान को समझने का, और समझ भी सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे गाय बैल भैंस बैठा दिए और ये 1 घंटे तक बोल दिया, कुछ समझ नहीं आएगा, वहाँ बस किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन हम समझ पा रहे हैं, यही अंतर है। भगवान ने हमको ये क्षमता दिया समझने का, इसको बोलते हैं बुद्धि। ये बुद्धि भगवान ने दिया इस बात को समझने के लिए कि जन्म मृत्यु से मुक्त होना है, हमें भगवान से प्रेम करके ही असली सुख मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने इस ऊंची बुद्धि को किस काम पे लगाया, और पैसे कमाने पे, और दूसरों को नुकसान करने में। बम बनाओ, गोली बनाओ, मिसाइल बनाओ। तो देखो यूक्रेन रशिया में क्या चल रहा है, दिमाग का ही खेल है सारा। जो दिमाग भगवान को समझने के लिए था, अगर भगवान को नहीं समझे तो यही करेंगे। फिर एटम बम बनाओ, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बम बनाओ, उसके बाद पता नहीं कौन सा बम बनेगा इसलिए ये दिमाग इसके लिए नहीं था, दिमाग था भगवान को समझ के सुखी होने के लिए, और वो ना करके हम बाकी सब कुछ करके दुखी हो रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने ना 70 साल की उम्र में जान का जोखिम लेके पूरे विश्व भर में कष्ट किए निस्वार्थ भाव से, उसका फल हमें मिल रहा है आज। प्रभुपाद जी का प्रेम हमें मिल रहा है आज, इस संदेश के रूप में, इस समाज के रूप में, इस कौन के रूप में, जो हमारा निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है। तो यही है कि इसको गंभीरता से लेने का प्रयास करें, अपना ही कल्याण कर लें पहले, बाद में जब सामर्थ्य हो तो फिर हमें भी सहयोग करना चाहिए प्रभुपाद जी का। हमें भी संदेश को आगे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों तक। और अभी क्या, हर समय सभी लोग ज़रूरतमंद हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे हर व्यक्ति गरीब है, ज्ञान का गरीब है। और इस प्रकार का एक समाज बनाना चाहिए कि जहाँ बचपन से ही ये शिक्षाएं बच्चों को मिलें। हमें तो नहीं मिले, हमें लेट मिल रहा है, लेकिन ऐसा एक समाज बनाना चाहिए हमको जहाँ बचपन से ही ABCD के साथ आध्यात्मिक की शिक्षाएं भी मिले बच्चों को, और उसको बोलते हैं गुरुकुल। तो आप सभी भारत के भविष्य हैं आप सभी अच्छे से समझिए इसको। और अगर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो अपने बच्चों को भी समझाना है, आपका दायित्व है। बचपन से ही उनको, आजकल थोड़ा जागरूकता है और थोड़ा सा भय भी है कि अन्य धर्म जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में कन्वर्जन कर रहे हैं, भारत का खून, हिंदुओं का खून खौलता है, नारे लगाते हैं, दंगे फसाद करते हैं। वो सब करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने संस्कृति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, कोई नहीं बचा सकता हमारी संस्कृति को। अगर हम ही स्वीकार नहीं करते हैं, केवल दंगे फसाद करके बाहर से कुछ कुछ करके दिखाते हैं, तो हम ही कर रहे हैं अपना नुकसान। हमने खुद ही स्वीकार नहीं किया अपनी संस्कृति को, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरा अपना ले। तो अगर हम वास्तव में सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें स्वयं उसको गंभीरता से समझने का प्रयास करना है, उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करने मतलब उसके जीवन में उतारना। अभी स्थिति ये है भारत में कि हमें अपना ही पहनावा से चिढ़ है। अब आप लोग, कुछ लोग धोती कुर्ता पहने हैं, वो भी बड़े हिम्मत करके पहने होंगे, है ना, नहीं तो मजाक है समाज में, कोई धोती कुर्ता पहन के घूम ले, मजाक है वो तो। यहाँ इस हद तक खतरे में है हमारी सनातन धर्म, वो भी अपनों से ही, दूसरों से कोई खतरा नहीं, अपनों से ही खतरा है। हम ही लोग स्वीकार नहीं किए इसको, हम ही लोग कट के रहना चाहते हैं, नहीं गंदा चीज़ है, बेकार चीज़ है। तो अगर सनातन धर्म का रक्षा करना है, नारों से नहीं होता, दंगे फसादों से नहीं होता, उसको स्वीकार करने से होता है, उसको अपनाने से होता है, उसको पालने से होता है। फिर हम अपने बच्चों को भी दे पाएंगे और समाज में कुछ बचा कुचा रहेगा। नहीं तो चल रहा है जो चल रहा है वही चलेगा। धर्म के नाम पे झगड़े, वो भी गलत है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, इस विषय में प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ बोला है, उसको समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को भी सुधारेंगे और दुनिया को भी बहुत ही अच्छा स्थान बना पाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में? काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, पूछ सकते हैं। ठीक है तो पैसे ज़रूरी हैं,
लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है संबंध। संबंधों को, मतलब पैसों के लिए संबंधों को मत बिगाड़ो, ठीक है। मूल मतलब संक्षेप में यह है, पैसे के लिए, सुविधा के लिए संबंधों को मत बिगाड़ो। संबंध, और वो भी अच्छे लोगों से बनाओ। अगर हम गलत व्यक्ति को दिल देंगे वो तोड़ के वापस करेगा, ये भी बात याद रखिए। इसलिए बोला जाता है भगवान से प्रेम करो, भक्तों से प्रेम करो, ये सिद्धांत है। प्रेम करना है तो भक्तों से करो, क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं, वो दिल नहीं तोड़ते हैं या चीट नहीं करेंगे हमको। और अगर बाकी संसार से क्या संबंध रखना चाहिए, एक ऑफिशियल मतलब औपचारिक संबंध रखना चाहिए, ठीक है, जितना जरूरी है। हाँ जी, बात की हमने, हो गया। लेकिन सावधान, हर किसी को दिल नहीं देना है। एक छोटा कहानी, बंदर मगरमच्छ की कहानी सुनी है ना सबने। एक मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मगरमच्छ बंदर जो है मगरमच्छ को फल खिलाता था और मगरमच्छ बंदर को पानी में सैर कराता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बोली वो बंदर को ले आओ, उसका कलेजा खाएंगे, जिगर खाएंगे उसका। तो वो बोला नहीं, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा दोस्त के साथ। तो फिर बोली ठीक है, मैं बात नहीं करती तेरे से, तू घर के बाहर ही सोना, अब अंदर नहीं सोएगा तू। और परेशान हो गया, बोले घर पे छोटे बच्चे रो रहे हैं, शांति नहीं है, पत्नी गुस्सा हो रखी है, मैं कहाँ सोऊंगा। तो बोलता ठीक है भाई, घर में शांति बचाए रखने के लिए अपने दोस्त का विश्वासघात करना पड़ेगा, क्या करें। तो बड़े मुश्किल से अपने दोस्त को बोलता चल सैर कराता हूँ, और उसको डुबा देता है पानी में। तो बंदर बोलता अरे क्या कर रहा है, मेरे को तैरना नहीं आता। बोलता भाई माफ़ कर दे, लेकिन आज तेरा डिनर होने वाला है तेरे कलेजा को मिलके मेरी पत्नी और हम खाएंगे। सारा कहानी बताता है। तो बंदर बोलता है अरे पहले क्यों नहीं बताया, मेरा कलेजा बहुत ही कीमती है, मैं थोड़ी साथ में रखता हूँ, मैं तो अलमारी में बंद रखता हूँ उसको पेड़ में। मगरमच्छ था भोंदू, अच्छा अब तो कोई फायदा नहीं होगा, अब क्या करें। बंदर बोला चल वापस चल, मैं अभी लेके आता हूँ, पेड़ पे टंगा है वो लेके आऊँगा। फिर वो बंदर बच जाता है। तो इसी प्रकार से अपने हृदय को सावधानी से रखो, हर किसी को मत दो, भगवान को दो, भक्तों को दो, क्योंकि वो जानते हैं कैसे डील करना है हृदय से। और बाकियों को बोलो दिल रखा है वहाँ रखा है, यहाँ नहीं है दिल। एक टी शर्ट आता, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वृंदावन में आप अपने हृदय को यहीं खो दो, यहीं छोड़ जाओ वृंदावन में, भगवान के चरणों में। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करो जो प्रेम करना जानता हो। जो शोषण करता है उससे आप औपचारिकता में ही डील करिए, तो आपका हृदय बचा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की।